क्या आपके रिश्ते में भी दरार आ गई है? क्या आप अपने करीबियों से दूर हो रहे हैं? या ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में मिठास कहीं खो गई है? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अद्भुत श्लोक आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? जी हाँ, गीता सिर्फ धर्म ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। आज मैं आपको गीता के उन्हीं रहस्यमयी लेकिन प्रभावी सूत्रों के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपके रिश्तों में फिर से मिठास ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, रिश्तों में समस्या क्यों आती है? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी रिश्तों में समस्या क्यों आती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण संबुद्धवा, यानी हमारे अंदर का काम मतलब इच्छाएं और क्रोध मतलब गुस्सा रिश्तों में समस्याओं की जड़ होते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को रिश्तों पर थोपने लगते हैं या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। अब सोचिए, क्या आपकी इच्छाएं और गुस्सा आपके रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं? गीता का पहला सूत्र, स्वभाव को समझिए। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। इसका मतलब है हर किसी के स्वभाव को अपनाना सीखिए। अगर हम दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार समझेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका साथी शांत स्वभाव का है और आप बातूनी हैं, तो संतुलन बनाइए, ना कि अपने स्वभाव को उन पर थोपिए। दूसरा सूत्र, अहंकार का त्याग। अक्सर रिश्तों में मैं सही हूँ और तुम गलत हो वाली बहस रिश्तों को तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम, यानी अहंकार को त्याग कर विनम्रता से बात करें। अगर आप झुकने को तैयार होंगे तो रिश्ता बच जाएगा। सोचिए, आखिरी बार आपने कब किसी बहस को प्यार से खत्म किया था? तीसरा सूत्र, समभाव रखें। गीता हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में समभाव जरूरी है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लभो जया जयो। सुख दुख जीत हार, इन सबसे ऊपर उठकर रिश्तों को प्राथमिकता दें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना सीखें। माफ करने से ना सिर्फ रिश्ता बचता है, बल्कि गहराई भी बढ़ती है। चौथा सूत्र, सेवा का भाव रखें। रिश्तों में सेवा का भाव सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या सर्वत्र अभीष्णे तत् तत् प्राप्त शुभा शुभम। इसका मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। अगर आप अपने परिवार, दोस्तों या साथी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो वह रिश्ता और मजबूत होता है। क्या आपने हाल में किसी के लिए कुछ बिना स्वार्थ के किया है? रिश्तों में धैर्य का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। रिश्तों में भी धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अगर सामने वाला तुरंत आपकी बात नहीं समझता, तो उसे थोड़ा समय दें। धैर्य से ही रिश्तों में भरोसा और सम्मान बढ़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक है। अगर आप गीता के इन अद्भुत सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपके रिश्तों में फिर से मिठास और मजबूती आ सकती है। याद रखें, रिश्तों को ठीक करने के लिए हमें पहले खुद को सुधारना होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को नई दिशा देने के लिए? अगर हाँ, तो गीता के इन सूत्रों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोज पहुंचते रहें। चलते चलते बस यही कहूँगी, जय श्री कृष्णा।